हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। तो आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आई हूं 2024 गणित के लिए कक्षा 8 का। तो कक्षा 8 की गणित का आपका पेपर कैसा आने वाला है, कैसा हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस तरीके से ये आपका सेट 1 है। इसके बाद मैं सेट 2 लेके आऊँगी। तो चलिए देखते हैं आपके एग्जाम में क्या क्या आ सकता है मैथ में। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, आपके सही विकल्प आते हैं 5 नंबर के, जिसमें से आपका पहला सही विकल्प हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप का योग क्या होता है। आपका जो बहुभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी काफ़ी सारी भुजाएं हों, ऐसे ऐसे इस प्रकार से 7 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 8 भुजा, काफ़ी सारी भुजाएं हों, उसके बाह्य कोणों का माप, उसके जो बाह्य के कोण है, ये जो कोण है इसके बाह्य वाले, इनके कोणों के मापों का योग कितना होता है। तो बेटा इनका योग होता है 360। हमेशा याद रखना, इसकी कोणों का योग कितना होता है 360। और अगर अंतः पूछे, अंदर का पूछे तो 180। अभी आपसे इसने क्या पूछा है, बाह्य कोण, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर 360, याद रहेगा। दूसरा हम पढ़ते हैं, वर्ग 20 या 30 की निम्न सीमा क्या होगी। 20 या 30 की, देखो ये 20 से 30 तक पूछा है इसने, तो बेटा निम्न मतलब कम, तो कम ये वाली होगी सबसे। जैसे कि मान लो आप 20 से लेके 30 तक की गिनती में सबसे कम संख्या कौन सी होगी, सबसे निम्न संख्या कौन सी है 20, और सबसे बड़ी कौन सी है, उच्चतम कौन सी है 30। अगर निम्न पूछता है तो आप 20 लिखेंगे और उच्चतम पूछता है तो आप 30 लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पूछी आपसे, निम्न सीमा पूछी है, तो निम्न सीमा होगी आपकी 20। ठीक है, हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है बेटा, दो एक जैसी संख्या लेनी है, उनकी गुणा करके जो आंसर आता है। ठीक है, अभी जैसे हम 2 की 2 में गुणा करते हैं तो 4 आता है, 3 की 3 में गुणा करते हैं तो 9 आता है, 4 की 4 में गुणा करते हैं तो 16 आता है। इस प्रकार से देखिए 49, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसकी गुणा करने पर 49 आता है। हाँ है, 7 की 7 में आप गुणा करेंगे तो 49 आता है, मतलब कि ये पूर्ण वर्ग है। फिर है हमारा 169, 13 की 13 में गुणा करने पर आपका 169 आता है, ये भी पूर्ण वर्ग है। फिर आता है 225, 15 की 15 में गुणा करने पर आपका 225 आता है, मतलब कि ये भी आपका पूर्ण वर्ग है। बचा हमारा 325, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसकी सेम गुणा करने पर आपका 325 आए, तो आपका आंसर क्या होगा 325। इसने पूछा पूर्ण वर्ग नहीं है, जो नहीं है वो बताना है, ये तीनों तो पूर्ण वर्ग हैं, है ना। इस प्रकार से आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। घनाभ में फलकों की संख्या, जो आपका घनाभ होता है, आपने देखा होगा बेटा, आप लूडो खेलते हैं, उसमें आपने देखा होगा जो आपका एक गोटा होता है खेलने का, है ना, उसमें बेटा कितने नंबर्स होते हैं 6। तो आपकी फलक जो है वो कितने हो गए 6। कितनी सतह है आपकी, फलक पूछे सतह पूछे तो कितनी होती है बेटा, वो 6। ठीक है, आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। एक आलेख के बिंदु 2,5 में बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। आपको 2 नंबर दिए हैं, जैसे आपको अगर 2 बिंदु दिए होते हैं इस प्रकार से, तो जो बेटा आपका पहले वाला होता है ना वो x होता है, हमेशा याद रखना वो x होगा, और पीछे वाला आपका y होगा। तो इसने y का निर्देशांक पूछा है, y का निर्देशांक आपका क्या है बेटा 5, तो आपका आंसर 5 है। अगर आपसे x का निर्देशांक पूछता तो आप 2 पे आंसर लगाते। ठीक है, हो गया। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, और जिन बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है बेटा प्लीज़ उसको लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि मेरी वीडियो और बच्चों तक पहुंच सके, वो इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन में आपको समस्या है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आपके क्या आते हैं, खाली स्थान आते हैं 4, जो कि 4 नंबर के होते हैं। इनको पूरा कर लेते हैं। जैसे कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं। आप जैसे दुकान पे अगर आपने किताब ली, ठीक है, उस किताब पे जो प्राइस लिखा रहता है कि मान लो ये किताब 200 रुपये की है, तो उसमें फिर दुकानदार आपको छूट देता है कुछ, कि चलो 200 की नहीं 180 की ले जाओ, तो उस छूट को आप क्या कहते हैं, उस छूट को बेटा हम बट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, बट्टा। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। दंड आलेख विभिन्न श्रेणियों की करने के लिए उपयुक्त होता है। जो दंड आलेख होता है वो श्रेणियों की क्या करता है बेटा, तुलना करता है, तुलना करने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संख्या 49 के अंक पलटने पर संख्या प्राप्त क्या होगी। देखो अभी ये 49 है, अंक पलट दो, 9 को इधर कर दो, 4 को इधर कर दो, तो क्या हो गई बेटा 94। ठीक है,
आगे चलते हैं, संख्या 98 का बीजांक क्या होगा। बीजांक आप सबको निकालना आता है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। बीजांक का मतलब होता है, जैसे कि आपको दो संख्याएं दी हैं 9 और 8, तो आपको इन दोनों को जोड़ना है अलग अलग करके। तो जोड़ के बेटा क्या आया, 9 और 8 कितने हो गए, 17। ठीक है, तो अब फिर से दो संख्या हो गई, हमको तब तक जोड़ना है जब तक एक संख्या नहीं आ जाती। अब 1 और 7 हैं, इन दोनों को जोड़ लो, 7 और 1 8, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, 8। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में आपको, तीसरे क्वेश्चन क्या है आपके 18 नंबर के होते हैं पूरे मिला के। इसमें 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं शायद। ठीक है, देख लेते हैं, 1 2 3 और 4 5 6 क्वेश्चन दिए हैं आपको। ये 18 नंबर के हैं 6 क्वेश्चन, मतलब कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। इसने एक समबाहुभुज बोला है कि उसमें कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। मैंने अभी बताया था बाह्य कोण का पूरा टोटल मिला के कितना होता है, बाह्य कोण 360 का होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, है ना। देखिए कितना होता है बेटा, 360। और इसने कितना दिया है हमको, एक की माप 24 है, तो और सबकी कितनी होगी इसने पूछा है। तो आप 360 में 24 का भाग कर दीजिए, 360 में आप 24 का भाग कर दीजिए। देखो 24 से कम 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, उतार लिया हमने 0, 24 पंजे 120, पूरा पूरा कट गया। तो बेटा कितनी भुजाएं होंगी, 15। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, 15। याद रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं। क्या हमारे पास 2025 पौधे हैं इतने, वो कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितनी पंक्तियों की संख्या हो। उसने कहा है जितने इस लाइन में हो उतने ही इस लाइन में हो, इस तरीके से। ठीक है, जितने इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, 2025 पौधे, जैसे कि इधर मैं 10 पौधे लगा दूं तो मुझे इधर भी 10 लगाने हैं। तो मैं 10 में 10 की गुणा करूंगी तो बेटा कितना आ जाएगा, 100। तो बेटा ये तो बहुत कम है, हमें तो 2025 चाहिए। तो मैं यहाँ 50 कर लेती हूँ, यहाँ भी 50 कर लेती हूँ। अगर अब मैं 50 की 50 में गुणा करूंगी तो ये आ जाएगा 2500। अब 2500 तो ज़्यादा हो गया, मुझे तो 2025 ही चाहिए बस। तो फिर 50 से थोड़ा सा कम करके देख लो, 45 और 45 करके देख लेते हैं। तो जब आप 45 और 45 की गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 2025। मतलब कि इधर भी 45 पौधे लगाने हैं और इधर भी 45 पौधे लगाने हैं। ठीक है, दोनों तरफ 45-45 पौधे लगाएंगे तो आपके आंसर कितना आ जाएगा, 2025। मतलब कि पंक्तियों की संख्या भी 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 हो गई। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात ए को ज्ञात कीजिए। आयलर सूत्र बेटा आपका कौन सा है, मैं बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, वैसे आप सबको पता होगा, शीर्ष प्लस फलक बराबर किनारे प्लस 2। ये फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, अभी देखो इसमें आपको शीर्ष दिया है, शीर्ष क्या है 6, प्लस फलक आपको ए दिया है, फलक निकालना है, किनारे आपको कितने दिए हैं 12 और प्लस 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 प्लस ए बराबर 12 प्लस 2। ठीक है, तो 6 प्लस ए बराबर 12 और 2 कितने हो गए बेटा, 14। अब हम 6 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है इधर। तो ए बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 में से 6 गए 8, तो ए बराबर आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 8। तो फलक आपके कितने हो गए 8। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, फलक प्लस शीर्ष बराबर किनारे प्लस 2, इस तरीके से इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, पहले फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगले हम अपने चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन, दिए गए रेखा आलेख के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसने क्या है, इधर तापमान दिया है और इधर समय दिया है। ठीक है, कि सुबह 6 बजे कितना तापमान था और 10 बजे कितना तापमान था, दोपहर को कितना तापमान था और 6 बजे कितना तापमान था। ठीक है, शहर का। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। अक्ष रेखाएं मतलब बेटा ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये आपकी एक्स अक्ष होती है और ये वाली आपकी वाई अक्ष होती है। ठीक है, तो दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है, तो आप क्या लिखेंगे सूचना में, एक्स अक्ष पर
क्या दिया गया है बेटा, समय, इस तरीके से, ठीक है। और वाई अक्ष पर इधर क्या लिखेंगे आप, तापमान। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ये है, एक्स अक्ष पर क्या दिया है, समय, और वाई अक्ष पर क्या दिया है, तापमान, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रातः 10 बजे कितना तापमान दर्शाया गया है, प्रातः 10 बजे। देखिए 10 आपको कहाँ दे रखा है, 10 बजे बेटा कितना तापमान है, देखो जरा कितना तापमान है 10 बजे, 40। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कितने बजे सबसे कम तापमान है, देखो बेटा सबसे कम तापमान, ये देखो ये तो कितना है, ये 37 है, ये 40 है, ये 38 है, और ये कितना है आपका 35 है, ठीक है। तो सबसे कम तापमान बेटा कब है, 35। तो इसने पूछा है कितने बजे, समय पूछा है, तो समय बेटा सबसे कम तापमान ये है, तो ये कितने बजे था, शाम को 6 बजे, 6 बजे, ठीक है, साय 6 बजे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन के आंसर होगा इस प्रकार से। आगे चलते हैं हम। अब आता है आपका पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित योग में एबीसी अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए। एबीसी अक्षर आपको दिए हैं, ये देखो ये जोड़ दिया है आपको, आधा किया है आधा छोड़ दिया है, उसको आपको पूरा करना है, ठीक है। अभी देखो जैसे 5 है, मैं 5 में क्या जोड़ूं कि 4 आ जाए। अब बेटा 5 तो बड़ा है खुद 4 से, है ना, तो आप इसमें क्या जोड़ेंगे, जो 4 आ जाए आप इसमें 9 जोड़ लो। जैसे 5 में मैं 9 जोड़ दूं तो क्या आएगा, 5 और 9 14, 14 आ जाएगा। तो 14 का 4 हो जाएगा, मतलब कि हासिल आ गई इस पे एक ऊपर, ठीक है। तो 1 हो गया और 3 हो गए, मतलब कि कितने हो गए ये 4, और यहाँ नीचे कितने दे रखा है 8। तो अभी हमें कितने की जरूरत और है, अभी हमें 4 की जरूरत और है। तो आप एक की जगह क्या रखेंगे, 4 और 3 और 1, ठीक है। 1 और 4 5 और 3 8, ये पूरा हो गया। अब तीसरे पर चलते हैं। 2 इधर 2 है और इधर 9 है, ठीक है। 2 में क्या जोड़े बेटा, जो 9 आ जाए यहाँ पे हम 7, अगर 2 में आप 7 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो आपका पूरा आंसर हो गया। ए बराबर क्या आया आपका बेटा 4, और बी बराबर क्या आया आपका 9, और सी बराबर क्या आया आपका 7। आ गया सबको समझ में कैसे करना होता है जोड़, ठीक है। बहुत इजी तरीका है, इसी प्रकार से आपको सब हल करना है, ठीक है। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। सूत्र एकाधिकेन पूर्णवेण के प्रयोग से 85 के स्क्वायर को हल कीजिए। मतलब कि इस प्रकार से हमको इसे हल करना है। अब इसे तो हम सादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसने पूछा है हमें कि एकाधिकेन पूर्णवेण के प्रयोग से। वो प्रयोग आप सबको सिखाया होगा आपकी क्लास में, नहीं सिखाया तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस प्रकार से करते हैं। जैसे 85 है गुणा 85, इसके बीच में हमें से इस प्रकार से हम लाइन खींचेंगे, ठीक है। अभी देखो जो आपके सेम है 8, ठीक है। पहले हम इन दोनों को लेते हैं, जैसे कि 8 हमने ये वाला 8 ले लिया गुणा, और जब इधर साइड का लेते हैं ना तो उसको एक बढ़ा कर लेते हैं, उसमें एक हम जोड़ के लेते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। और फिर इन दोनों को सेम ले लेते हैं, जैसे कि ये हैं ऐसे के ऐसे ही। सबको एक सा लेना है, बस जो आप ये वाला लेंगे साइड वाला उसे एक बढ़ा के लेंगे हमेशा, ठीक है। तो 8 निम क्या हो गया आपका 72, और 5 पूरे कितने हो गए 25। तो आपका आंसर क्या आ गया 7225, आपका आंसर आ गया 7225, ठीक है। इस प्रकार से आपकी गुणा जल्दी हो जाती है, याद रखना, ठीक है, याद रहेगा इस प्रकार से। चलिए तो बिना देर करते हुए हम लोग आगे चलते हैं फटाफट से अपने चौथे क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ये 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपके क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जो कि 15 नंबर के हैं, मतलब कि आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। पटरी और प्रकार की सहायता से 4.5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना कीजिए। वर्ग का मतलब बेटा क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसने एक भुजा दे दी आपको 4.5, देखो पैमाना लिया, उससे आपने 4.5 की एक रेखा खींच दी, ठीक है। फिर आपने प्रकार ली, आपने पैमाना लिया, जैसे कि आपका पैमाना है ये, उसमें आपने प्रकार और पेंसिल से 4.5 की दूरी भर ली इस प्रकार से। फिर यहाँ पे प्रकार की नोक रखी और यहाँ एक ऐसे चाप लगा दिया, फिर इधर से एक चाप लगा दिया, और फिर इधर से एक रख के इधर की साइड से एक चाप लगा दिया, ठीक है। तो बेटा सब आपके 4.5 के हो जाएंगे। लेकिन एक आसान तरीका और भी है, वर्ग है इसलिए आसान है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। पैमाना लिया, चारों लाइनों को 4.5 खींच दिया, ठीक है,
सिंपल, खत्म काम, प्रकार की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रकार कहाँ है, इसलिए आपको प्रकार की जरूरत होती है क्योंकि प्रकार से इस तरीके के चाप लगाने पड़ते हैं, और ये चाप नहीं दिखेंगे ना मास्टर को तो आपका नंबर काट देगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 704 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। मतलब किसने बोला है कि 704 को आप एक ऐसी संख्या से भाग दो जो आपका भागफल आए ना वो आपका क्या हो, एक पूर्ण घन हो। घन मतलब एक ही संख्या की 3 बार गुणा करने पर उसका आंसर वही आ जाए। ठीक है, तो ऐसी बेटी कौन सी संख्या है, देखो मैंने 2 से भाग किया तो नहीं बनेगा पूर्ण घन, 3 4 5 6 7, हाँ आप इसको 11 से भाग कीजिए। देखो 11 छिक्की 66, तो कितना बचेगा 4, फिर हमने उतार लिया 4 और 11 चौक 44, तो पूरा कट गया। ये आपका क्या आया 64। 64 बेटा एक घन होता है, किसका घर होता है 4 का। जैसे कि देखो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, हो गया ना पूर्ण घन। घन का मतलब होता है 3 और वर्ग का मतलब होता है 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इसका आंसर आपका आ गया 4। देखिए तीसरा है आपका m का मान ज्ञात कीजिए। इसने क्या कहा है बेटा, m का मान ज्ञात करना है। देखो इसने क्या दिया है, यहीं आपको ऊपर करके बता देती हूँ। 5 की घात m है, फिर इसमें भाग दिया है और फिर 5 की घात -3 दी है और बराबर 5 की घात 5 दी है। इतना आप सबको पता होगा, जब घात माइनस में होती है तो उसको हम बटे में लिख लेते हैं। जैसे कि 5 की घात m है भाग, इसको मैं 1/5 कर लूँगी ना तो ये प्लस हो जाएगी घात, क्यों 5 नीचे पहुँच गया आप, और इधर 5 की घात 5 हो गई, इधर कर देती हूँ मैं। फिर ये 5 की घात m लिख लेते हैं। भाग में कभी भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए हम इसको किस में बदल लेंगे, गुणा। और जब हम इसको गुणा में बदल लेते हैं तो ये संख्या उल्टी हो जाती है। 1/5 की जगह कितनी हो जाएगी, 5/1, और नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 5 की घात 3 और बराबर 5 की घात 5। ठीक है, अब देखो याद रखना गुणा होती है ना तब भी ऐसे, तो गुणा में जो घात होती है ना वो जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो बेटा ये क्या है, 5 की घात कितनी हो गई m + 3 और बराबर 5 की घात 5। अब ये 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा बेटा m + 3 बराबर 5। अब ये 3 इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर 3 प्लस का है। तो m बराबर 5 - 3 बराबर 2। तो m का मान बेटा कितना आया आपका 2। ठीक है, आगे सबको समझ में, तो हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। वैसे मैं सेट 2 लेके आऊंगी, उसमें आपको एक और बार समझाऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अपने प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पर। देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। मतलब इसने बोला है कि 3 आप ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका योग कितना है 51, मतलब लगातार ऐसे, जैसे कि 1 2 3, तो ये तीनों जोड़ के कितनी आ गई 6, ये तो बहुत कम है। तो मैं ले लेती हूँ जैसे कि 15 16 17, तो इन तीनों को जोड़ो जरा, कितनी आई 6 कम 6 6 और 18 का 8, 88 लगी 1 4, 48 हुए बेटा। ये तो अभी ये भी नहीं होगा, 15 16 17 भी नहीं है। अब मैं 16 17 18 लगातार लेनी है, इन तीनों को जोड़ के देख लेती हूँ। 7 कम 7 14 7 21 का 1, हासिल लगी 2 2 और 3 5, हो गया 51 आ गया। इन तीनों को जोड़ के क्या आ गया बेटा 51। तो आपके तीनों पूर्णांक कौन कौन से हुए, 16 17 18, ये इसका आंसर है। इसने पूछा कि 3 ऐसी संख्या लिखनी है जिनको जोड़ के 51 आए। ठीक है, तो वो तो बेटा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 संख्या का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 ऐसी संख्या लेनी है हमको जिनका अंतर कितना हो 18 और उनका अनुपात कितना हो 5:3। तो मैं क्या कर लेती हूँ कि इनमें गुणा कर लेती हूँ। पहले मैं 2 की गुणा कर लेती हूँ दोनों में, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 में से 6 गए 4, नहीं भैया तो बहुत कम अंतर है। तो मैं 5 और 5 इस दोनों में 5 की गुणा कर लेती हूँ, 5 पूरे 25 और 5 दिया
15। अब इन दोनों में कितना अंतर हो गया? 10 का। भाई अभी भी बहुत कम है, अंतर तो 18 मांग रहा है। तो मैं अब कर लेती हूँ, जैसे कि मैं कर लेती हूँ 9 का कर लेती हूँ। 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27। अब अंतर करो जरा, 15 में से 7 गए 8 और 3 में से 2 गया 1। अब हो गया अंतर 18 का। तो बेटा संख्याएं कौन कौन सी हो गई आपकी? 45 और 27। ठीक है, इस प्रकार से करके देख लिया करो। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री हुई। ब्रेड 60 रुपये, केक 180 रुपये और बिस्कुट 120 रुपये। और कुल योग कितना हो गया बेटा? 360। इसने बोला एक पाई चार्ट बनाना है। इसने कुल योग बेटा कितना है? 360। 360 आपको भी पता है कि पूरा जो एक गोल चक्कर होता है वो कितने का होता है? 360 का। और उसका एक मध्य बिंदु होता है एक बीच का, जो यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो बेटा ब्रेड कितना है? 60 डिग्री आपका आप नाप लेना, यहाँ तक होगा मेरे हिसाब से। ये कितना है? 60 और ये है ब्रेड। ठीक है, फिर 180 बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके से। तो ये आपका कितना हो गया? 180, जिसमें कि आपका केक है। फिर बचा हमारा 120 और 120 हमारा समथिंग इतना ही होता है, ये सही बैठ रहा है 120, जो कि आपका बिस्कुट है। ठीक है, ये बन गया हमारा पाई चार्ट। पाई चार्ट आप इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, आ गया सबको समझ में? आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखो, एक थैले में समान आकार वाली 4 लाल गेंदें हैं और 2 पीली गेंदें हैं। बेटा लाल गेंद कितनी है? 4 और पीली गेंद कितनी है? 2 और टोटल गेंद कितनी है? 6। तो इसने पूछा है थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। बेटा लाल गेंद कितनी है? 4 और टोटल कितनी है? 6। तो हमारी प्रायिकता क्या होगी? 4/6। लाल गेंद की प्रायिकता पूछिए तो क्या होगी? 4/6। और पीली की पूछता तो 2/6। ठीक है, तो हम इसको वैसे काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या यह एक पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से अधिक है? हाँ। क्यों? क्योंकि लाल गेंद ज़्यादा है और पीली गेंद कम है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। याद रखना, जिसकी भी प्रायिकता पूछे उसको ऊपर लिखना है बटे, और जो टोटल गेंदें हैं उनको नीचे लिखना है। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी बात है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पर अपने। देखो, एक व्यापारी ने एक वस्तु 784 में खरीदी। एक आदमी है जिसने क्या किया? उसने एक वस्तु 784 में खरीदी जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। 12% बेटा क्या था? जीएसटी। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? मतलब पहले का पूछा है, पहले का पूछा है। तो देखो 784 तो बाद का है हमारा। ठीक है, उससे पहले उसने क्या किया? जो हमारी संख्या थी x, जो हमारा वस्तु मूल्य था, पहले का मूल्य कितना था? 12% जीएसटी लगी है उसमें। 12 का मतलब बेटा हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 112/100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? 700। जैसे कि मैं कर लेती हूँ x बराबर 784, ये इधर चला जाएगा, गुणा 100/112। ठीक है, आप इसे काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा इससे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया? x बराबर 7 गुणा 100 मतलब कि 700। तो आपका आंसर क्या आया बेटा? 700। याद रहेगा मैंने किस तरीके से किया है। देखो 784 रुपये में वस्तु खरीदी है उसने पूछा पहले वस्तु का मूल्य क्या था। अभी तो 784 है, पहले कितना था? x मान लेते हैं हम उस चीज को, और पर जीएसटी कितना था आपका? 12। और याद रखो हर चीज परसेंटेज में होती है तो वो अपने आप में 100% होती है, मतलब कि 112/100। ठीक है, ये इधर जाके 100 ऊपर हो जाएगा, 112 इधर आके नीचे हो जाएगा। आप इसे काटेंगे तो 7 बार कटेगा और 7 की गुणा 100 में करेंगे तो 700 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि वो चीज़ पहले 700 रुपये की थी, फिर उसमें 12% जीएसटी लग गई तो वो 784 रुपये की हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 8000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो। ठीक है, क्या करना है बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमको। 8000 रुपये से कितने साल हैं? 2 साल हैं आपके, तो ये मैं पहली साल मान लेती हूँ और ये मैं दूसरी साल मान लेती हूँ। तो बेटा 8,
ये है 8,000। 8,000 का कितना है बेटा 5%, तो 8,000 का 5% कितना होगा आप सबको निकालना आता होगा इस तरीके से। 8 पंजे 40, बेटा कितना हुआ 400। पहली साल का 400 और दूसरी साल का 400, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब देखो पहली साल का 400 है तो इसका 400 का भी ब्याज देना पड़ेगा इसको, तो 400 का 5% और निकाल लो तो कितना होगा 5 चौक 20, तो 20 रुपये और हो गया। तो बेटा टोटल मिला के कितना हो गया 400 और 400 800 और 820, ठीक है। इस प्रकार से अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आसान होता है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, देखो पहली साल का ब्याज कितना हुआ, मतलब 8,000 का 5% कितना था 400, और दूसरी साल का भी 400 हो गया तो 800 हो गया। लेकिन जब हम, ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज, वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज दर में क्या होता है कि जो पहली साल पे जो आपका ब्याज हो गया उसका भी ब्याज लगता है, तो 400 का जब आप 5% निकालेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा 820, ठीक है। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर हम लोग। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो 14 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ये एक आयताकार वो है कागज, ये 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। मैं इसको मोड़ देती हूँ ऐसे गोल 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 गोल, तो ये इस प्रकार से बेलन बन जाता है, ठीक है। तो इसने बोला इस बेलन की त्रिज्या कितनी है, आर बराबर त्रिज्या कितनी है 20, ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी थी 14, तो बेटा ये इसकी लंबाई हो गई। इस तरीके से मोड़ा है तो लंबाई हो गई इसकी, तो लंबाई बेटा कितनी हो गई इसकी 14, ठीक है। तो याद रखना बेलन के आयतन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान आप सब जानते हैं 22/7 गुणा आर आपका कितना है 20, तो 20 दो बार आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, गुणा एच का मान आपका क्या हो गया 14, ठीक है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया। अब इन चारों की गुणा कर लो आप, चारों की गुणा करके आपका आएगा 176 सेंटीमीटर, ठीक है। गुणा करके आपका इतना आ गया। आगे बेटा सबको समझ में किस प्रकार से किया मैंने। आगे चलते हैं। एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए। बेटा एक घन है, घन आप सबको पता है, जो आपका लूडो का गोटा होता है ना वो, उसे घन कहते हैं। वो घन है एक जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पता है किसी को? देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुणा भुजा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका इसने 600 दिया है और 6 गुणा भुजा। अब 6 इधर आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है, तो 6 से इसे काट दो, 6 कम 6 0 0, क्या है बेटा भुजा बराबर 100, ठीक है। सॉरी भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है, मैं भूल गई थी। तो भुजा का स्क्वायर मतलब कि भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट आ जाएगा तो मतलब बेटा इसका आंसर क्या आएगा 10, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को अंडर रूट नहीं पता होता है अभी, तो जैसे कि भुजा का हमारा क्या आया था स्क्वायर बराबर 100, तो हम इसको भुजा का स्क्वायर बराबर, ये बेटा किसका स्क्वायर है, ये किसका वर्गमूल है 10 का, ये किसका वर्ग है 10 का, तो 2 से 2 कट गया, तो भुजा बराबर क्या आ गया हमारा 10 आंसर, ठीक है। फॉर्मूला याद करोगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन पर। वितरकता के नियम के उपयोग से मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इन दोनों में क्या है, आपने देखा है 9/16 9/16 दोनों कॉमन है, तो आप 9/16 को बाहर कर लो, ठीक है, गुणा, और जो अंदर क्या बचा आपका 4/12 प्लस माइनस 3/9, ठीक है। अब बेटा माइनस है, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस क्या होते हैं आपके माइनस, तो इन दोनों को मैंने जोड़ के क्या कर दिया माइनस, ठीक है। फिर से 9/16 का 9/16 है, नीचे का एलसीएम ले लो दोनों का, 12 और 9 का बेटा एलसीएम क्या होएगा आपका 12 कम 12 12 दूनी 24 12 तिया 36, 9 के पहाड़े में भी 36 आता है और 12 के पहाड़े में भी 36 आता है, ठीक है। तो 12 तिया 36 3 बार आया, तो ऊपर 3 की गुणा कर दो, 3 चौक 12, ये सब तो आपको निकालना आता है, माइनस 9 चौक 36 और 4 तिया 12। अब बेटा 12 में से 12 गया 0, 12 में से 12 गया तो 0। अब जब ये 0 हो गया तो गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब कि इस पूरे का आंसर कितना आया
0, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। 5/6 और 5/8 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा, हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे की संख्या को बराबर बनाएंगे। नीचे की संख्या को बराबर बनाएंगे, जैसे कि 6 और 8 दोनों का एलसीएम ले लो। 2 3 6, 2 चौक 8, फिर 3 से और फिर 4 से, तो कितना आया, 2 3 6, 6 चौक 24। तो बेटा इनका एलसीएम कितना है आपका, दोनों का 24, 6 और 8 का। तो -5/6 और 5/8 कितना है बेटा, दोनों का एलसीएम 24। ठीक है, 24 आया इन दोनों का एलसीएम। तो 24 क्या करना है आपको कि इसमें 24 लेके आना है नीचे। नीचे आपको क्या करना है, 24 लेके आना है यहाँ पे गुणा करके। तो आप 6 में किसकी गुणा करेंगे, 4 में, तो ऊपर भी 4 की होगी फिर, तो 5 चौक 20। ठीक है, ऐसे इसमें 8 में किसकी गुणा करेंगे, 3 की, तभी तो 24 आएगा। और 5 में फिर 3 की करेंगे तो 5 3 15। तो आपका कितना है, -20/24 और इधर 15/24। तो बेटा इनके बीच में देखो कितनी सारी संख्याएं आ गई, 14/24, 13/24, 10/24, 9/24, 8/1/24, और इधर माइनस में -19, -18, -17, ऐसे पीछे होता चला जाएगा। तो आपकी कितनी सारी परिमेय संख्या है इसके बीच में, और हमसे सिर्फ पूछी है 3। तो आप कोई भी 3 लिख दो, जैसे कि 12/24, 13/24 और 14/24, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, कितनी सारी संख्याएं थी। आगे चलते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन पर। देख लीजिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये सर्व समीका का उपयोग करते हुए ये क्वेश्चन आपको हल करना है। देखो 103 को मैं लिख सकती हूँ 100 + 3, और 104 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 + 4 लिख सकती हूँ ना। 100 और 3 103, 100 और 4 104। तो बेटा क्या हो गया, ये इसके तरीके का हो गया, मतलब कि x बराबर मेरा क्या हो गया 100, a बराबर क्या हो गया 3, और b बराबर क्या हो गया मेरा 4। तो रख दीजिए इस वाले फॉर्मूले में x², मतलब कि 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये 10,000। ठीक है, फिर है आपका प्लस a + b, मतलब a और b क्या है, 3 और 4 7, और उसमें हमें गुणा करनी है x की, मतलब कि 100 की। फिर से प्लस, फिर है प्लस ab, a और b 3 चौक 12, दोबारा से गुणा कर दी दोनों की, 3 चौक 12। ठीक है, आपका 10,000 आ गया, और 7 और 100 की गुणा कर दी 700 आ गया, और प्लस 12। तो आपका आंसर बेटा इन तीनों को जोड़ लो, तीनों का आंसर आपका क्या आ जाएगा 10,712। कितना आंसर आया बेटा 10,712। ठीक है, याद रहेगा मैंने किस तरीके से किया था, इसको आप तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको आप तोड़ लेंगे। मैंने 103 को क्या किया 100 + 3 लिख लिया, और 104 का क्या किया मैंने 100 + 4 रख लिया। तो ये 100 क्या हो गया मेरा x, और a क्या हो गया मेरा 3, और b क्या हो गया मेरा 4, और बस इसमें रख दिया। सिंपल सा हो गया है ना, कितना इजी था। आगे चलते हैं, इसको हमें सरल करना है। सरल मतलब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व बेटा आप इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आपने क्वेश्चन देखा है a - b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है किसी को, a² + b² - 2ab। इस तरीके से एक और फॉर्मूला है a + b², तो उसमें तीनों प्लस होते हैं, तो बस ये उसी फॉर्मूले से होगा। जैसे कि ये हमने a मान लिया, ये a - b का स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे a², मतलब कि 7 7 49 प्लस, फिर b का स्क्वायर मतलब कि 8 8 64 n² माइनस 2ab, तीनों की गुणा करनी है, 2 7 14, 14 8 2 7 14। ये हम गुणा क्यों कर रहे हैं इसकी, हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट काट देंगे। देखिए कैसे काटेंगे आप इसको, 2 7 14। चलिए देखिए, जैसे कि हाँ ये कर लिया आपने, 2 7 14 और 14 8 14 14 14 8 112, आई थिंक सही है, हाँ 14 8 112 है ना, 112 ही होते हैं ना, 14 8 112 और m n। ठीक है, ये हो गया। फिर हम दूसरा वाला करते हैं बीच में प्लस लगा के, ये अलग हो गया हमारा। अब इसका हम अलग कर लेते हैं, आएगा तो यही लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा है ना। देखो इसका अलग कर लेते हैं, 7 7 49 m² प्लस 8 8
64 एन स्क्वायर, लेकिन इसमें प्लस रहेगा क्योंकि इसमें बीच में प्लस है। 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112, 112 एम एन, 112 एम एन। देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे और ये जो बचे हैं हमारे, ये हमारे जुड़ जाएंगे। 49 और 49, 49 एम स्क्वायर, 49 एम स्क्वायर, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 98 एम स्क्वायर, प्लस 64 एन स्क्वायर और 64 एन स्क्वायर, दोनों एन स्क्वायर को जोड़ दो बेटा, कितना आ जाएगा 128 एन स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया, ये हमारा सॉल्व हो गया, ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसने सॉल्व करने के लिए बोला था और हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। देखो, एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की सामग्री कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए है। फिर इसने कहा कि अगर उसमें 25 विद्यार्थी और आ जाएं, मतलब कि 100 में 25 और आ जाए, मतलब कि 125, तो उसमें और कितने दिन की भोजन की सामग्री, कितने दिन चलेगा वो, तो ये हम x मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो क्या करेंगे 100 और 20 की गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 2000, और इसको 125 को इसके नीचे ले आते हैं, भाग देंगे। ठीक है, तो इसका भाग दो, कितना आएगा आपका 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, फिर और काट लो, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 बचे 3, 5 छंग 30, मतलब कि 16। तब खाना कितना चलेगा, 16 दिन चलेगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। देखो एक बार और बता देती हूँ, 100 विद्यार्थी की खाला 20 दिन चल रहा है, उसने बोला 25 और आ गए, तो 125 विद्यार्थी के लिए कितने दिन और चलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये 125 को हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे और इसको काट पीट के इसका आंसर आएगा आपका 16। तो बच्चे 25 और आ गए तो 16 दिन खाना चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। बेटा देखो, 6 घंटे में कितनी बोतल भरी जा रही है 840, तो 1 घंटे में कितनी बोतल भरी जाएंगी बेटा 840 बटे 6, तो 1 घंटे का निकाल लेते हैं हम, पहले भाग दे दो, काट दो इसको 840 को 6 से, कितनी बार बचाएगा 6 एकम 6 बचा 2, 6 चौक 24, 140, मतलब कि 1 घंटे में 140 बोतल भरी जा रही हैं। 6 घंटे में 840 बोतल भरी जाती हैं, तो 1 घंटे में कितनी बोतल भरी जाएंगी बेटा 140, और पूछी कितनी है 5 घंटे में कितनी बोतल भरी जाएंगी, तो 5 में गुणा कर दो, 5 0 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल लगी 2, 5 एकम 5 और 1 6 7, तो बेटा 5 घंटे में कितनी बोतल भरी जाएंगी 700। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से 12वें क्वेश्चन पर। देखिए, क्या कहा, गुणनखंड करना है इनका। क्या करना है बेटा इन सबका गुणनखंड। देखो हम गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे कि ये आपको दिया है वो 16x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3, तो इन दोनों में क्या कॉमन है। देखो बेटा एक तो x भी कॉमन है और इसमें 16 कॉमन है। क्यों, क्योंकि 16 के पहाड़े में 144 आता है, 16 में 144, तो मैं यहाँ कॉमन ले लेती हूँ 16x की घात 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 16 तो बाहर आ गया और x 3 बाहर आ गए, तो अंदर कितने x बचे 2, माइनस बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब 144, 144 में से 16 बाहर आ गया, तो 16 निम्मा 144, अंदर क्या बचा 9। ठीक है, x की घात 3 पूरे बाहर आ गए। आपका आंसर इतना भी सही है, लेकिन अगर इसको आप और करना चाहते हैं आगे, तो आपको इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे 16x की घात 3 हमारा ये बचा है, अंदर क्या है x स्क्वायर माइनस 9, तो मतलब कि x का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है 9, सबको पता है 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला देखा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे कि x प्लस 3 और x माइनस 3, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। व्यंजक के गुणनखंड करके भाग दीजिए, मतलब कि इसने बोला पहले इसका गुणनखंड करो, तो गुणनखंड कर लेते हैं हम 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20। ठीक है, तो पहले गुणनखंड कर लेते हैं, पहले हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं 5 की और 20 की। आप सबको पता होगा इस प्रकार से गुणा करते हैं, 20 की और 5 की, तो कितना हो गया 20 पंजे 100, तो गुणा करके 100 आना चाहिए और जोड़ के 25 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, तो ऐसी दो संख्याएं आपकी 20 गुणा 5, 20 की 5 में गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 को 5 में जोड़ेंगे तो 20 और 5 25। ठीक है,
आ गया, तो इसको कर लेते हैं। 5p स्क्वायर माइनस 25 की जगह आप क्या लिखेंगे, 20 प्लस 5 p प्लस 20। ठीक है, फिर 5p स्क्वायर माइनस 20 की इसमें गुणा करेंगे 20p प्लस 5 की इसमें गुणा करेंगे 5p और प्लस 20। ठीक है, इन दोनों को अलग करेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5p, तो इधर आ जाएगा p माइनस 5 चौक 20 प्लस इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, p प्लस 4, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, भूल गई थी, माइनस, इसमें माइनस आएगा 5 चौक 20, तो बेटा क्या आ गया, p माइनस 4, p माइनस 4। ठीक है, और इधर क्या बचा, 5p माइनस 5, 5p माइनस 5, तो आपका गुणनखंड क्या आया, p माइनस 4 और 5p माइनस 5। ठीक है, देखो गुणनखंड आया आपका p माइनस 4 और 5p माइनस 5। ठीक है, हम इसको और करेंगे अभी गुणनखंड, क्यों, यहाँ पे देखो 5 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, हम दोनों में से मैंने 5 कॉमन ले लिया, और तो क्या बचा, p माइनस 1। अब इसका भाग कर दो p माइनस 1 का, देखो ये p माइनस 1 से p माइनस 1 कट गया, तो आपका आंसर क्या आया, p माइनस 4 5। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर गुणा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज तक की आपकी क्लास इतनी थी बेटा, मुझे आपको यही पढ़ाना था। देख लिया आपने किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक सेट ला चुकी हूँ, इस सेट को आप एक बार नहीं, एक बार में बेटा किसी को समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, फिर सेट आपके लिए दूसरा आएगा, दूसरा सेट देखिएगा, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। घर पर पहले तैयारी कीजिए, फिर जो मैं सेट कराती हूँ उनको मेरे साथ साथ क्वेश्चन आंसर को किया कीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ चुके हैं और कितना नहीं। ठीक है, ये सेट आपके प्रैक्टिस के लिए ही होते हैं। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, पहले फटाफट से जाके उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए सेट 2 भी आने वाला है बहुत जल्दी। और कमेंट करके अगर आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।